हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने सिविल जज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2019 का है ये, और क्योंकि निकला तो 20 में ही है, लेकिन ये 19 के नाम से ये नोटिफिकेशन होगा। एक तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, आगे सर्चिंग वगैरह में भी ये आप लोगों का फ़ायदा देगा। दूसरा ये है कि जो ये विज्ञापन है इसकी डिटेल हम जानेंगे। अब मैं इसमें बता दूं आपको की पॉइंट्स की इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, फुल डिटेल बताने वाला हूँ। फॉर्म के बारे में कब भरेंगे, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। साथ में लास्ट ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा, सिलेबस बताऊंगा, और इसके साथ साथ इसके प्रीवियस पेपर्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न इसका कैसे होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, पूरी सारी डिटेल इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जो भी क्वेरी है आपकी एक ही वीडियो से सारी की सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो इसकी डेट है फॉर्म फिल करने की वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रही है 12 बजे से, और ये चलेगी, अंतिम तिथि है 5 नवंबर तक। आप लोग इसे भर दें। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। यदि कोई इसमें मिस्टेक हो जाती है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, और 10 नवंबर तक आप कर सकते हैं। और इसके अंतिम अंतिम एक अलग से भी इन्होंने दे दिया कि अंतिम सुधार हेतु अंतिम तिथि जो है वो 12 नवंबर है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट इसका एक बता दूं, एग्ज़ाम फॉर्म मान लीजिएगा नवंबर में है तो जनवरी में कंफर्म इसका एग्ज़ाम आप मान लें, अगर सब कुछ सही चलता रहा, कोरोना वरोना नहीं हुआ तो, क्योंकि एग्ज़ाम ही बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो दिसंबर के लास्ट थर्ड या फोर्थ वीक या जनवरी में इसका एग्ज़ाम कंफर्म है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्री एग्ज़ाम। इसके बाद देखते हैं अब इसमें क्या क्या कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले जरूर तो ये है, लेकिन उससे पहला आता है कि भैया यहाँ पे चढ़ावा कितना चढ़ाना पड़ेगा, यानी फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। तो जो मध्य प्रदेश से अलग राज्य के स्टूडेंट हैं या जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल नहीं है, तो उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी यहाँ पर 1122 रुपये 16 पैसे। ये इतना चढ़ावा आप लोगों को देना ही पड़ेगा। इतनी फ़ीस तो जानी ही जानी है अदर स्टूडेंट्स के लिए। और जो मध्य प्रदेश के हैं उन्हें 722 रुपये 16 पैसे ये देने ही देने हैं। ये आप लोगों को याद रख लें सभी को। अब 400 रुपये एक्स्ट्रा तो देने ही हैं जो बाहर के हैं। एक चीज़ इसमें बच गए हैं, जो शिवराज जी कह रहे थे कि अदर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि ये हाईकोर्ट के दायरे में आता है तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं। हो सकता है एडीपीओ में क्या हो, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिएगा नोट में भी लिखा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। एक चीज़ तो यहाँ पर है, और उन्हें शुल्क भी पूरा देना पड़ेगा। मान लीजिएगा कोई अदर स्टेट का है, SC ST है या दिव्यांग कोटे में आता है, तो वो जर्नल में ही काउंट होगा, नंबर 1। दूसरा यह है कि अगर फॉर्म भर दिया, बाद में फीस रिटर्न बिल्कुल भी नहीं होने की, कि चंदा जो आपका गया है, जो चढ़ावा आपने दिया है वो वापस फिर होने वाला किसी भी कीमत पे नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है कि जो पोस्ट हैं वो इस बार बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं। लास्ट ईयर 190 थी और अब 252 आ गई हैं, और 252 में 60 जो हैं वो बैकलॉग हैं, यानी कुछ लोग जो MP की नौकरी कर रहे थे, यानी वैकेंसी रिक्त रह गई थी, या फिर ज्वाइनिंग से पहले ही पहले UP में सिविल जज बन गए थे, या फिर अदर स्टेट में। तो इस प्रकार से 60 जो वैकेंसी हैं वो बैकलॉग हैं, जिसमें जनरल की भी 6 वैकेंसी बैकलॉग हैं, 2 SC की हैं और 2 OBC की, और 2 48 प्लस 2 ये हैं ST की। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि वैकेंसी कितनी है, और जनरल के लिए लगभग 102 वैकेंसी हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, जो अदर स्टेट को भी काम करेंगी। अदर स्टेट में मध्य प्रदेश को छोड़कर सारे स्टेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश के लिए OBC के लिए 29 सीट हैं, और एक SC के लिए आपकी 33 हैं, और बाकी ये जो बची हैं वो हैं SC ST और जो अदर कोटे के होते हैं PH वगैरह। ठीक है, बाकी ये है कि सभी वैकेंसियों में जो दिव्यांग जन जो होते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 4% है। ये यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और बता दूँ, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, अदर का कोई इसमें फ़ायदा नहीं उठा सकता। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी ये चयन प्रक्रिया के दौरान भी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये आप लोग इसे अपडेट रहेंगे, कोई नोटिफिकेशन होगा तो मैं डाल दूंगा। और इसमें कमीशन कह रहा है कि हम बाद में भी आपको सूचित कर देंगे नोटिस के थ्रू, या कोई गड़बड़ होती है, कोई घटाना बढ़ाना होता है। ठीक है, ये स्केल वगैरह है यहाँ का पदों का। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि कम से कम डिग्री होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट। और इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि कब तक वैलिड है, क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक जो आवेदक है उसके रिजल्ट आ चुका हो, मार्कशीट आ चुकी हो, वही इसके लिए वैलिड है। ठीक है, अब अंतिम तिथि मैं आप लोगों को बता ही रहा था, पहले एक बार और देख लेते हैं। यानी अंतिम तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर तक सभी लोग अब
इसके लिए एलिजिबल होंगे जिनका 5 नवंबर से पहले पहले एलएलबी लास्ट ईयर का रिजल्ट आ गया होगा, यानी वो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी मार्कशीट आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। बाकी दोस्तों मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए जीएस कंप्यूटर पार्ट के लिए भी और साथ में लॉ पार्ट के लिए भी हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से। तो 10 सितंबर से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10 सितंबर से हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, ऑडियो लेक्चर होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे हैंड रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पेड ग्रुप होगा मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, जाके पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, और ये आपको करना होगा मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसकी वेबसाइट पर जाकर www.mpHC.gov.in पर। ठीक है, अब इसके बाद अगर कुछ अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या है। तो इसमें पहले तो प्री होगा, फिर मुख्य होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो परीक्षा होगा प्रिलिमिनरी वो ऑनलाइन होगा। सबसे पहले तो बात ये, और 150 नंबर का होगा। इसकी कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 150 में आप 2 घंटे में आपको करना होगा, और ये 2 या 3 पालियों में भी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी 2 पालियों में हुआ था, और दोनों के पेपर अलग अलग रहेंगे, लेकिन उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। और वो रिजल्ट ही आपका बहुत जल्दी ये रिजल्ट भी दे देते हैं। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और जो सेंटर है वो मोस्टली जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सतना, ग्वालियर, उज्जैन आदि में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ संख्या होती है तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक चीज़ ये है कि जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो क्लियर कर देते हैं। संविधान 10 नंबर का आएगा, सिविल सीबीसी 15 की, और टीपीए 7 का, कॉन्ट्रैक्ट 8 नंबर का, अनुतोष अधिनियम ये 6 का, परिसीमा अधिनियम 4 का। मध्य प्रदेश के ये 5 एक्ट हैं, 1 2 3 4, और ये जितनी भी एक्ट है मध्य प्रदेश के ये सारे 5-5 नंबर के हैं। इसके बाद एविडेंस 15 नंबर का है, आईपीसी और सीआरपीसी और दंड प्रक्रिया सहित दोनों 15-15 नंबर की हैं। ठीक है, और नेगोशिएबल एक्ट जो है वो 5 नंबर का है। सामान्य ज्ञान यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, 20 नंबर का, सबसे ज़्यादा नंबर का है। इसमें कुछ क्वेश्चंस लगभग 5 नंबर के एमपी स्पेशल आता है। बाकी आपका इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और विविध मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। इसके लिए आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 10 सितंबर से स्टार्ट होगा इन सभी सब्जेक्ट के लिए, एमपी लोकल एक्ट के लिए भी, एमपी लॉ के लिए भी, और एमपी ये कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, और साथ में 10 नंबर की इंग्लिश आती है, अंग्रेजी आती है, और कंप्यूटर एक बहुत बेसिक सा आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। एक एक नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप बता देता हूँ कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी। तो 118 कट ऑफ गई थी, फिर उससे पहले में 121 कट ऑफ गई थी। कितने में से? 150 में से। ये आप लोगों को याद रखना है, 150 में से। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अपना टारगेट आप फिक्स करें 125 प्लस, 125 प्लस आप टारगेट फिक्स करेंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव ही होगा, 2 घंटे का आप समय है, और इसका मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर। ये कुछ दिन बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम होगा, अभी डेट इन्होंने कंफर्म नहीं करी है, लेकिन मान के चलिएगा बहुत जल्दी एग्ज़ाम ये करा देते हैं अगर सब कुछ सही चलता रहा तो। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ये जल्दी करा देते हैं, इनका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। बाद में एग्ज़ाम जब होगा तो बायोमेट्रिक वगैरह होगी, आप लोगों की पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है वो अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके बाद मेंस परीक्षा होती है 400 नंबर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश जबलपुर में इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को भेजने पड़ेंगे जो मेंस होता है। बाकी वो प्रोसेस मैं आगे वीडियो में भी आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, प्री में जो पास होते हैं वो 10 टाइम्स होंगे। जो जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना विद्यार्थी ये लोग मेंस के लिए पास करेंगे। एक चीज़ ये भी है, ठीक है। और मेंस परीक्षा 2 दिनों में की जाएगी। एक दिन में 2 पेपर होंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। टोटल 4 पेपर होंगे, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा का देख लेते हैं क्या सीन है। तो पहला जो पेपर होगा उसमें 6 सब्जेक्ट आएंगे प्रथम पेपर में, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा उसमें 5 सब्जेक्ट ये आएंगे। इसमें जो है सामाजिक विषय पर एक लेख आएगा यानी एस्से आएगा, एक विधि का आएगा, एक सोशल आएगा, और एक यहाँ पर आपको प्रिसाइज राइटिंग एस्से पैराग्राफ भी लिखना है, और 15-15 नंबर के आपको ट्रांसलेशन भी यहाँ पर करनी है। इसके बाद जो पेपर नंबर तीसरा है, तो यहाँ पर आपका ये फिर 6 पेपर हैं जिसमें सीआरपीसी, एविडेंस और ये प्रक्रिया सारी चीज़ें इसमें आप लोग मेंशन है। इसके चतुर्थ जो पेपर है वो आएगा आपका आरोपों की विरचना, और ये मतलब यहाँ पर जो आपका निर्णय वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें आएंगी। ये 100 नंबर का होगा। सारे पेपर 100 नंबर के होंगे, ये आप लोगों को याद रखना है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वालिफाइंग करके, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, प्री में कम से कम आपको मिनिमम इन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है कि 90 नंबर तो होने चाहिए, 90 क्वेश्चंस। और जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, और मेंस में कम से कम 50% आप 50% तो होने ही चाहिए इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये मुख्य परीक्षा का है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिख भी रहा है साफ साफ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ, ये इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। इंटरव्यू जो है यहाँ पर 50 नंबर का है, और इसमें कम से कम न्यूनतम अंक 20 अंक लाने जरूरी हैं। मतलब 50 में से 20 मार्क्स आने जरूरी है, यानी 40% नंबर आने ही आने हैं। इसके साथ मुख्य परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा, केवल उसी के योग के आधार पर मेरिट लगेगी, और मेरिट के बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये था पूरा मध्य प्रदेश सिविल जज का नोटिफिकेशन जो निकला है, काफ़ी दिनों बाद निकला है। पहले कोर्ट केस भी चल रहा था। आई होप आप लोगों को पूरी डिटेल मैंने दे दी है। जो भी आपका क्वेश्चन है तो इस कमेंट बॉक्स में जाएं और कर दें। इसकी PDF आप पाना चाहते हैं तो पब्लिक ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके डेमो भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मिल जाएगा। 7500110300 पर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।